नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सफलता के बारे में। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफलता का कोई एक निश्चित नुस्खा नहीं होता। सफलता एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आप कर सकते हैं जो आपको अपनी यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। आज हम उनमें से कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जीवन में सफल होना चाहते हैं? क्या आप खुशी और संतुष्टि चाहते हैं? यदि हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सफलता के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक पूरा जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। सफलता के सिद्धांत। आत्मनियंत्रण। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है आत्मनियंत्रण। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो। जब आप आत्मनियंत्रित होते हैं तो आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और विचलन से बच सकते हैं। सकारात्मक सोच। आपकी सोच आपके जीवन को आकार देती है। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप अधिक अवसर देखेंगे और उन चुनौतियों को दूर करने में सक्षम होंगे जो आपके रास्ते में आती हैं। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सफलता के लिए आवश्यक है। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। सफल लोग चमत्कार घटित होने या कोई काम आसानी से हो जाने की आशा नहीं करते। वे रुकावटों पर काबू पाने की हिम्मत और ताकत हासिल करते हैं। वे इस पर ध्यान नहीं देते कि उन्होंने क्या गंवा दिया है, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या बचा हुआ है। इच्छाएं साकार नहीं होती, पर दृढ़ विश्वास पर टिके हुए भरोसे और उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। प्रार्थनाएं तभी स्वीकार की जाती हैं जब साहस के साथ काम भी किया जाए। साहस और चरित्र, इन दोनों का मेल कामयाबी हासिल करने का एक अहम नुस्खा है। आम और खास लोगों के बीच यही फर्क होता है। हमारा मन जब साहस से भरा होता है तो हम अपने डर को भूल जाते हैं और रास्ते की रुकावटों पर काबू पा लेते हैं। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर को जीतना है। साहस के बिना चरित्र, निष्ठा और न्यायप्रियता बेअसर होता है। दूसरी ओर चरित्र के बिना साहस जुल्म का रूप ले लेता है। लक्ष्य। सफल होने के लिए आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। वॉशिंगटन इरविंग। अगर हम ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने अपनी गंभीर किस्म की असमर्थताओं पर विजय प्राप्त की, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रबल इच्छा ही उनकी प्रेरणा शक्ति थी। उनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य था। वे अपने आप को भरोसा दिलाना चाहते थे कि सफलता सारी बाधाओं के बावजूद हासिल की जा सकती है, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। इच्छा शक्ति के बल पर ही लकवे की शिकार विल्मा रुडोल्फ ने 1960 की ओलंपिक दौड़ में सबसे तेज दौड़कर सोने की 3 तमगे हासिल किए। ग्लेन कनिंघहैम के मुताबिक यह इच्छा शक्ति ही थी जिसने जले पैरों वाले एक लड़के को 1 मील की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड कायम करने की शक्ति दी। कड़ी मेहनत। सफलता आसानी से नहीं मिलती। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी। असफलता से सीखें। हर कोई गलतियां करता है और असफल होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। कृतज्ञता। अपने जीवन में उन अच्छी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। कृतज्ञता आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और कठिन समय में भी खुश रहने में मदद कर सकती है। सहायता प्रणाली। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रोत्साहित करें और समर्थन करें। एक सहायक सहायता प्रणाली आपको कठिन समय में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और समर्पण लेता है। लेकिन अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक पूरा जीवन जी सकते हैं। एक प्रेरक कहानी। मैं कहता हूं कि मैं तुमसे ना हूं तो यहां पर कंट्रोल है। कोई भी आपको इजाजत के बाद आपको हटा सकता। यह कहानी प्राचीन भारत के किसी लघु महात्मा की है। एक दिन एक गुस्से वाला आदमी उनके पास आया और उन्हें गालियां देने लगा। संत शांत रहे और बिना किसी प्रतिक्रिया के आदमी की बातें सुनते रहे।
जब आदमी थककर चुप हो गया तो संत ने उससे पूछा, अगर किसी की दी हुई बीज न तो जाए तो वह चीज किसके पास रहेगी? आदमी ने जवाब दिया कि चीज देने वाले के पास ही रह जाएगी। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी इस देन को लेने से इनकार करता हूं। और वह उस आदमी को हक्का बक्का और हैरान छोड़कर चले गए। उस महात्मा का जीवन पर अंदरूनी नियंत्रण था। जब तक हम बाहरी परिस्थितियों और दूसरों को दोष देते रहेंगे, तब तक हम दुखी और लाचार महसूस करते रहेंगे। जब तक हम अपने आचरण और व्यवहार की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, तब तक हम में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमें सबसे पहले खुद से सवाल पूछने चाहिए, मैं परेशान क्यों हुआ? मैं गुस्सा क्यों हुआ? मैं निराश क्यों हुआ? तब हमें इन पर काबू पाने के उपाय तुझने लगते हैं। आत्मसम्मान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। खुशी एक आंतरिक अनुभव है जो हमारे विचारों और भावनाओं से पैदा होती है। यदि हम धन दौलत और भौतिक सुखों के पीछे भागते रहेंगे तो हम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकेंगे। खुशी एक तितली की तरह है, जिसे जितना जोर से पकड़ने की कोशिश करोगे उतनी ही दूर उड़ती जाती है और हाथ नहीं आती। अगर हम शांत और आत्म जागरूक रहें तो यह तितली हमारे कंधे पर खुद बैठ जाएगी। हमें कौन सी चीज पीछे धकेल रही है? में उम्दा किस्म की सामग्री होनी चाहिए। हमें उसे न तो ज्यादा आंच देनी होगी, न ही कम। अगर हमारे पास सही नुस्खा हो तो अभ्यास और कभी कभी होने वाली गलतियों से मिलने वाली सीख की मदद से यह काम आसान हो जाता है। अब नुस्खा हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, यह हमें तय करना है। सफलता हासिल करने के लिए कुछ सबक, अ क्रैश कोर्स फॉर सक्सेस। हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेलें। दूसरों की गलतियों से सीखें। ऊंचे चरित्र वाले लोगों से संबंध रखें। जितना पाते हैं उससे अधिक दें। बिना कुछ दिए कुछ पाने की उम्मीद न रखें। हमेशा दूर की सोचें। अपने मजबूत पहलुओं को जानें और उनकी बुनियाद पर अपना विकास करें। फैसला लेते समय हमेशा हालात की व्यापक तस्वीर को ध्यान में रखें। अपनी सच्चाई के साथ कभी समझौता न करें। उद्देश्य की कमी, लैक ऑफ पर्पस। महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। वॉशिंगटन इरविंग। अगर हम ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने अपनी गंभीर किस्म की असमर्थताओं पर विजय प्राप्त की, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रबल इच्छा ही उनकी प्रेरणा शक्ति। 5 साल की उम्र में एक पोलियो पीड़ित बच्ची ने अपनी शक्ति दोबारा हासिल करने के लिए तैरना शुरू किया। सफल होने की अपनी प्रबल इच्छा के बल पर ही उसने 3 प्रतियोगिताओं में विश्व रिकॉर्ड कायम किया और सन 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक्स एट मेलबोर्न में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसका नाम है शेली मैन। जब लोग उद्देश्यहीन और दिशाहीन होते हैं तो उन्हें कोई अवसर नहीं दिखाई देता। जब किसी इंसान में कोई काम पूरा करने की इच्छा, लक्ष्य की ओर बढ़ने की सही दिशा का ज्ञान, लक्ष्य के प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत करने के लिए अनुशासन की भावना होती है, तो सफलता उसके कदम चूमती है। अगर हमारे पास लक्ष्य और सही दिशा का ज्ञान नहीं है तो हमारे पास और कोई भी खूबी हो, हम सफल नहीं होंगे। जैसे ही आपने यह कहानी पढ़ी, आपने शायद सोचा होगा कि गुस्से वाले आदमी का व्यवहार कैसा रहा होगा। शायद वह शर्मिंदा हुआ होगा या शायद और भी गुस्से में आ गया होगा। लेकिन संत की प्रतिक्रिया ने उसे हैरान कर दिया। संत ने उसके गुस्से को वापस उस पर ही फेंकने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे यह एहसास दिलाया कि उसके शब्दों का नियंत्रण उसी के पास था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और नकारात्मकता का जवाब कैसे दें। जब कोई हमें गालियां देता है या जब कोई परिस्थिति हमारे खिलाफ होती है तो हम अक्सर उसी तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। हम गुस्से से भर जाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं। लेकिन संत की कहानी हमें यह दिखाती है कि एक बेहतर रास्ता है। हम अपने शब्दों और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। हम चुन सकते हैं कि दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने दें या न दें। हम चुन सकते हैं कि शांत रहें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। यह आसान नहीं है, लेकिन यह अभ्यास के साथ आता है। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हों, तो एक गहरी सांस लें और अपने आप को शांत करने की कोशिश करें। अपने आप से पूछें कि क्या हो रहा है
और आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। याद रखें, आप ही अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। यहां कुछ और सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपने अंदरूनी नियंत्रण को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। हर रोज ध्यान करें या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। अपने आप को सकारात्मक पुष्टि दें। उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को जज न करें, बस उन्हें देखें। अपने आप को घेरने वाले लोगों को ध्यान से चुनें। अपने लक्ष्यों को लिखें और उनकी ओर लगातार काम करें। अपने अंदरूनी नियंत्रण को मजबूत बनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आप अधिक खुश, अधिक सफल और अधिक तनाव मुक्त महसूस करेंगे। तो आज ही अपना सफर शुरू करें। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह क्षमा की शक्ति को दर्शाता है। संत ने न केवल गुस्से वाले आदमी के अपमान को सहन किया, बल्कि उन्होंने उसे माफ भी कर दिया। उन्होंने यह नहीं चुना कि वे गुस्से में जवाब दें और स्थिति को और बिगाड़ दें। इसके बजाय उन्होंने करुणा और समझदारी का रास्ता अपनाया। क्षमा करना हमेशा आसान नहीं होता है, खासकर जब कोई हमें गहराई से चोट पहुंचाता है। लेकिन क्षमा वास्तव में दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होती है। गुस्से और नाराजगी को अपने अंदर पाले रखने से हम ही जहर पीते हैं। क्षमा हमें आगे बढ़ने और खुश रहने की शक्ति देती है। कहानी का अंतिम विचार आत्म जागरूकता के महत्व पर जोर देता है। संत अपने जीवन पर गहरी निगरानी रखते थे। वे अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझते थे। इस आत्म जागरूकता ने उन्हें गुस्से वाले आदमी के अपमान से प्रभावित न होने दिया। हम सभी अपने जीवन में और अधिक आत्म जागरूक बनने का प्रयास कर सकते हैं। हम ध्यान, योग या जर्नल लेखन जैसी गतिविधियों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। जितना हम खुद को समझेंगे, उतना ही हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित कर पाएंगे। संक्षेप में, यह कहानी हमें जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अपने शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखें। क्षमा करने की शक्ति का उपयोग करें। अधिक आत्म जागरूक बने। इन सबकों को अपनाकर हम अपने जीवन में अधिक खुशी, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से जुड़ाव बनाए रखने के लिए आप अपने जीवन से एक उदाहरण जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, कभी कभी मैं भी खुद को गुस्से में पाता हूं। ट्रैफिक जाम में फंसने पर या किसी सहकर्मी की लापरवाही से परेशान हो सकता हूं। इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं समझता हूं कि गुस्से में प्रतिक्रिया देने से कोई फायदा नहीं होता। इसके बजाय मैं गहरी सांस लेने और स्थिति को शांत देखने का प्रयास करूंगा। जीवन अप्रत्याशित परिस्थितियों से भरा है, लेकिन यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमेशा एक रास्ता होता है। अपने अंदरूनी नियंत्रण को मजबूत बनाकर, क्षमा का अभ्यास करके और आत्म जागरूक होकर हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह आपके विचारों का परिणाम होता है। गौतम बुद्ध। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। लेकिन अगर आप इन गुणों को विकसित कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हार मत मानिए, अपने सपनों का पीछा करते रहिए और आप निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद।